साल से मैं चुप करके बैठा हूँ। मेरी वफादारी का कोई और सबूत किसको चाहिए? मेरी वफादारी का इम्तिहान लिया जा रहा है। हम तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग रहे हैं। मैं तो दोस्त था, दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे हैं? राहें जुदा नहीं हुई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हूँ। एक नहीं, दो नहीं, इन लोगों ने 3 FIR की हैं। सारी पाकिस्तान की शुबों में ले, उनमें से इनको सिर्फ जहांगीर तरीन याद आया और अभी तक याद है। ये इंतकामी कार्रवाई क्यों हो रही है? जहांगीर तरीन के सब्र का पैमाना लबरेज, अपनी ही क़यादत के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग रहा हूँ। मैं तो दोस्त था, दुश्मनी की जानिब क्यों धकेला जा रहा है? मेरी वफादारी का इम्तिहान लिया जा रहा है। कौन है जिन्होंने मुझे खान साहब से दूर कर दिया? 1 साल से खामोश बैठा हूँ। जुल्म बढ़ता जा रहा है। जो भी इंतकामी कार्रवाई कर रहा है, वक्त आ गया है उसको बेनकाब किया जाए। सब शुगर मिल्स में से सिर्फ जहांगीर तरीन नजर आया। मुझ पर 1, 2 नहीं 3 मुकदमात दर्ज करवाए गए। मेरी राहें PTI से जुदा नहीं हुई। 10 साल PTI के लिए खून पसीना एक किया। आसिफ जरदारी से मुलाकात की खबरों में कोई सदाकत नहीं। लाहौर की बैंकिंग अदालत ने जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन की उबूरी जमानत में 10 अप्रैल तक तौसीह कर दी। हमारा नारा एहतसाब का है। ये नहीं हो सकता कि अपनों को छोड़ दें और दूसरों को पकड़ लें। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर का जहांगीर तरीन के शिकवे का जवाब। कहते हैं किसी एक गिरोह या शख्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। जिन लोगों ने चीनी में पैसा खाया उनसे वापस लेंगे। हमने कानून की ताकत से माफिया से मुकाबला करना है। PTI के जो अरकान अदालत में जहांगीर तरीन के साथ गए, उनका मकसद ग्रुप बनाना नहीं। मेरी जिम्मेदारी एहतसाब की न होती तो शायद मैं भी जहांगीर तरीन के साथ अदालत चला जाता। वैसे भी जट चढ़िया कचहरी पंजाब का कल्चर है। मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ना होती एहतसाब के मामलों को देखने की, तो मैं भी शायद उनके साथ चला जाता तारीख के ऊपर। ये तो एक हमारे पंजाबी कल्चर का भी हिस्सा है। जट चढ़िया कचहरी। आज खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग जहांगीर तरीन के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, हम ये समझते हैं कि ये सख्त ज्यादती है और खान साहब को इस पे एक्शन लेना चाहिए। तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब आपकी जमात है, आपकी जमात तबाह हो रही है। अगर इसको बचाना है उन साजिशी नासर को बाहर निकालें। PTI में जहांगीर तरीन के हिमायती भी खुलकर सामने आ गए। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली की जहांगीर तरीन के हमरा अदालत आमद। MNA राजा रियाज कहते हैं इमरान खान के खिलाफ इर्द गिर्द के लोग जहांगीर तरीन के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वफाक और पंजाब की हुकूमत जहांगीर तरीन ने बनवाई। वजीर आजम के एतमाद के वोट में जहांगीर तरीन का अहम किरदार था। खान साहब अपने बेहतरीन और जान निसार दोस्त के खिलाफ ज्यादती बंद कराएं। जहांगीर तरीन से राब्ता करने वाले अरकान असम्बली की लिस्ट तैयार। पंजाब हुकूमत ने फहरिस्त वजीर आजम को भिजवा दी। जहांगीर तरीन से राब्ता करने वाले अरकान असम्बली का फैसला वजीर आजम इमरान खान करेंगे। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं जहांगीर तरीन के साथ अदालत जाने वाले अरकान असम्बली जाती हैसियत में गए। जहांगीर तरीन पार्टी के पुराने मेंबर हैं, उनसे कई लोगों के ताल्लुकात हैं। इमरान खान की नज़र में इंसाफ सबके लिए बराबर है। मुल्क तरक्की उस वक्त कर सकता है जब बिला तफरीक एहतसाब हो। PDM की तरफ से जारी शो कॉज नोटिस का मामला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास 11 अप्रैल को तलब कर लिया। PDM में रहने या अलग होने का फैसला किया जाएगा। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। आइंदा का लाहे अमल भी तय होगा। अपोजिशन लीडर सेनेट यूसुफ रजा गिलानी नून लीग पर बरस पड़े। कहा नून लीग ने इस्तीफों का मलबा पीपल्स पार्टी पर गिरा दिया। मुस्लिम लीग नून खुद इस्तीफे देना नहीं चाहती। कमर जमान कायरा PDM सरबराही इजलास में लॉन्ग मार्च की तैयारियों पर ब्रीफिंग के लिए आए थे। उन्हें कहा गया कि अभी रहने दें, पहले इस्तीफे जमा कराएं। साबिक वज़ीर आज़म के हुकूमत पर भी लफ्जी वार। आसिफ जरदारी के खिलाफ स्विस केसेस को शोशा करार दे दिया। पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी और ऑपोजिशन पार्टी बनकर सीटों पर मुस्लिम लीग काफ के साथ मिलकर नून लीग की सीटें जीतना चाहेगी तो हम ऐसा मौका नहीं देंगे। हमने सियासत में बाल ऐसे ही सफेद नहीं किए। पीपल्स पार्टी और ANP ने PDM से राहें जुदा करके अच्छा नहीं किया। लीगी रहनुमा यासिर इकबाल की गुफ्तगू। कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बरक्स वजीर आजम और वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर इदारों को बंद कर दिया। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और पंजाब हुकूमत तौहीन अदालत कर रहे हैं। बल्दियाती इदारे सड़कों पर इजलास कर रहे हैं।
वजीर आजम इमरान खान से रूसी वजीर खारजा सरगई लावरोफ की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, खित्ती और बैन अल-अक़वामी मामलात पर तबादला ख्याल। वजीर आजम ने कहा पाकिस्तान रूस से ताल्लुकात को खास अहमियत देता है। वजीर आजम का अफगान तनाज़े के सियासी हल पर जोर। वजीर आजम ने रूसी सदर पुतिन को दौरे पाकिस्तान की दावत का पैगाम भी भिजवा दिया। रूसी वजीर खारजा की आर्मी चीफ से भी मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान रूस के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान भी दो तरफा फौजी ताउन के फरोग की ख्वाहिश रखता है। रूसी वजीर खारजा ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी कामयाबियों को सराहा। इससे कबल पाकिस्तान और रूस के दरमियान दफ्तर खारजा में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। रूस दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के लिए खुसूसी मिलिट्री आलात फराहम करेगा। दोनों ममालिक की ज़मीनी और नेवी फोर्सेस के दरमियान जंगी मशकों का इनेकाद होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास, मरदमशुमारी के नताइज पर फैसला न हो सका, पीर को दोबारा इजलास बुलाने का फैसला। पंजाब केपी ने मरदमशुमारी के नताइज जारी करने की हिमायत की। सिंध की नताइज के नोटिफिकेशन को नई मरदमशुमारी से मुंसलिक करने की तजवीज़। बलूचिस्तान ने मरदमशुमारी के मामले पर मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। हायर एजुकेशन के मामलात विफाक देखेगा, इजलास में फैसला। मुश्तरका मफादात काउंसिल का मुस्तकिल सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में बनाने का फैसला। मुसल्लह अफवाज पर तनकीद करने पर अदालत में केस चलेगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने क्रिमिनल लॉ में तरमीम की मंजूरी दे दी। मुसल्लह अफवाज और उनके अहलकारों पर तनकीद करने वालों के लिए 2 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने तक सजा की तजवीज़। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मुजव्वज़ा बिल की मुखालिफत और हिमायत में 5-5 वोट आने पर कायमा कमेटी के चेयरमैन अमजद अली खान ने बिल के हक में वोट दिया। इस कानून को मुतारिफ ही क्यों कराया जा रहा है, मरियम औरंगजेब का एतराज़। आगा रफीउल्लाह बोले ये कानून सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल होगा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज का फैसला कुन मार्का। सेंचुरियन में टीम पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत, मेजबान टीम मुश्किलात का शिकार लेकिन कोशिशें भी कर रही है। 321 रन के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका के 9 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। 6 गेंदों पर 30 रन चाहिए। मोहम्मद नवाज की 3 विकेटें, हारिस और शाहीन आफरीदी के 2-2 शिकार। मैच का फातेह ट्रॉफी का हकदार ठहरेगा। फखर जमान की एक और फखरिया इनिंग्स। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के आखिरी मैच में भी सेंचुरी जड़ दी। 101 रन की इनिंग्स खेलकर टॉप स्कोरर रहे। कौमी बल्लेबाज की मुसलसल दूसरी सेंचुरी। ICC वनडे रैंकिंग में भी फखर जमान की लंबी छलांग। 7 दर्जे तरक्की के बाद 12वें नंबर पर आ गए। हल्का 249 में ANP का मुस्लिम लीग नून की हिमायत का ऐलान। मिफ्ता इस्माइल की बाता खान मरकज आमद, रहनुमाओं से मुलाकात। रहनुमा ANP यूनुस बनेरी कहते हैं अपने उम्मीदवार को नून लीग के उम्मीदवार की हिमायत में दस्तबरदार कर दिया। ANP कल से PDM का हिस्सा नहीं, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ नून लीग के साथ किया। फंक्शनल लीग ने NA 249 से अपने उम्मीदवार सरदार रहीम को इंतखाब से दस्तबरदार होने का हुक्म दिया। PTI फंक्शनल लीग के उम्मीदवार को अपने उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार करवाना चाहती थी। मुल्क में कोरोना के वार जारी। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात 15,000 और केसेस 7 लाख से तजावुज कर गए। मुसलसल दूसरे दिन रिकॉर्ड 100 से ज्यादा अमवात। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 102 अमवात रिकॉर्ड। गुज़श्ता 24 घंटे में 41,699 कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना के मजीद 4,004 केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.60% रही। फाल केसेस की तादाद 64,373 हो गई। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 2,631 मरीज कोरोना से सेहतयाब। बख्तावर भुट्टो जरदारी भी कोरोना वायरस का शिकार। 2 अप्रैल को मेरा कोरोना टेस्ट मुस्बत आया, तन्हाई इख्तियार कर ली है। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन जरूर कराएं, बख्तावर भुट्टो का ट्वीट। पंजाब हुकूमत शहरियों की वैक्सीनेशन के लिए 10 लाख खुराकें खरीदेगी। पंजाब में वैक्सीन लगवाने के लिए 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो गया। PKLI में भी वैक्सीन लगाने का मरकज़ फ़ाल। लाहौर में वैक्सीन लगवाने के मराकज़ की तादाद 3 हो गई। सिंध में भी 50 साल से ज़ायद उम्र के कैदियों को वैक्सीन लगाने का आगाज़ हो गया।
मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार इंतहाई सुस्त। ब्लूमबर्ग ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। मौजूदा रफ्तार से 10 साल बाद भी सिर्फ 75% आबादी को वैक्सीन लग सकेगी। पंजाब की आबादी को वैक्सीन लगाने के लिए 52 साल से ज्यादा का अरसा लगेगा। वैक्सीन लगाने के लिए यूक्रेन, ईरान और बांग्लादेश को अपनी आबादी का 75% की वैक्सीनेशन में 10 साल लगेंगे। भारत 4, अर्जेंटाइन 3 साल में अपनी आबादी के 75% आवाम को कोरोना वैक्सीन लगा सकेंगे। तुर्की, ब्राजील, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और इटली को 1 साल दरकार होगा।